So, hi everyone, welcome to the last 25 days selection series. जेल वार्डर के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। आप सबको पता चल गया होगा आपका एग्ज़ाम कब है। सबका अलग अलग डेट पे, बट हम एक जनरल ओवरव्यू लेके चलते हैं कि हमारे पास 25 डेज है रिवीजन के लिए। अब देखो, अब जो आप करोगे वही रिजल्ट डिसाइड करने वाला है। अगले 25 दिन मैं आपको डेली टारगेट, रेलेवेंट मॉक टेस्ट और एक प्रॉपर डिसिप्लिन रूटीन देने वाली हूँ। हर दिन का स्टडी मटेरियल टेलीग्राम पर मिलेगा और रात को कमेंट सेक्शन में लिखना होगा डन। ठीक है, ताकि आपकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। इस सीरीज़ में सिर्फ पढ़ाई नहीं, हेल्थ, एनर्जी, कंसिस्टेंसी, इस पर भी काम होगा, क्योंकि एग्ज़ाम स्ट्रॉन्ग बॉडी और काम माइंड से निकलता है ना। तो चलो, इस सीरीज़ में क्या क्या होने वाला है अच्छे से बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई दिस सीरीज़ इम्पोर्टेंट, क्यों ज़रूरी है ये। अब देखो, तुम्हारा सिलेक्शन, तुमने चाहे 1 साल तैयारी की हो या 1.5 साल तैयारी की हो, सिलेबस हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर अब डिसिप्लिन टूटा ना, अब अगर तुम गलत ट्रैक पे निकल गए, रिवीजन नहीं किया ना, तो बस फिर भूल जाओ सिलेक्शन। मीन्स 1 साल की प्रिपरेशन एक तरफ और एक लास्ट मंथ का जो रिवीजन होता है ना, वो एक तरफ होता है। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो साल भर ऐसे ही पढ़े हैं, बस मतलब अच्छे से नहीं पढ़े, लेकिन लास्ट के 1 महीने में जो उन्होंने डेडिकेशन दिखाया, जो जिस फोकस के साथ वो पढ़े ना, एग्ज़ाम निकाला है। ठीक है, मेरा खुद का एग्ज़ाम निकला था जस्ट 7 डेज़ प्रिपरेशन में। देखो, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई सिर्फ 7 दिन पढ़ा था। सिलेबस हो रखा था, जैसे सीजीएल का किया था तो सिलेबस तो डन था, बट एक जो रिवीजन स्ट्रेटेजी होती है वो 1 वीक फॉलो की थी, उस फोकस और डेडिकेशन के साथ की थी। ठीक है, सो जो भी डिसिप्लिन की कमी है वो सब मैं फिक्स कर दूंगी। ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए यार। जब पेपर देने जाओ ना, उससे पहले ये हो, एक एनजाइटी ना हो, क्योंकि मैंने कमेंट्स चेक किए थे, उस बेस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि बच्चों को डर लग रहा है अब कि क्या होगा, साल भर पढ़ाई की है, मेहनत की है। अरे जब साल भर कर ली तो अब और 1 महीना सही है ना। तो डरने की बात नहीं है, सब अच्छा होगा। जिसने जैसी मेहनत की है उसको फल ज़रूर मिलेगा। नाउ, हाउ दिस सीरीज विल वर्क। अब इसमें क्या क्या मिलने वाला है तुम्हें। एक तो डेली टारगेट्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट्स के। हाँ जी, मेरी मेंटरशिप इंग्लिश में रहेगी। लाइक इंग्लिश के रिगार्डिंग तुम जो बोलोगे कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, ये समझा दो, वो बता दो, जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे, ठीक है। 100 डाउट है तो 100 के 100 डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैं कंप्लीट मेंटरशिप रखूँगी। लाइक कोई भी डाउट है, कैसे भी समझाना हो, वीडियो के थ्रू, कमेंट के थ्रू आपका डाउट क्लियर होगा। और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैं तुम्हें सारा मटेरियल देने वाली हूँ, और वो भी एकदम रेलेवेंट ऑथेंटिक मटेरियल। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हो, क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है। इतना समुद्र है एक एजुकेशन का, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, एक रेलेवेंट चीज़ पढ़ो। ठीक है, और शॉर्ट्स के ज़रिए तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी होती रहेगी कि तुम पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, टारगेट हुआ नहीं हुआ, ये तुम्हें शॉर्ट्स में बताना है। ठीक है, डेली मॉक टेस्ट ट्रैकिंग ये हम रखेंगे कम्युनिटी, उसमें कम्युनिटी पोस्ट में। ठीक है, जैसे जो भी मैं बताऊंगी कि आज तुम्हें ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, उसमें कितना स्कोर आया, कम आया हो, ज़्यादा आया हो, विदाउट गिल्ट बस लिख देना। ठीक है, और जहाँ तुमने मिस्टेक की, जैसे एक पता होता है ना कि एनालाइज करके पता चलता है कि इसमें मैंने मतलब सिली मिस्टेक कर दी, या ये सब चीज़ें, जो भी वीकनेस स्ट्रेंथ है, जब तक नहीं बताओगे इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। तो अच्छे से मॉक देना है, अच्छे से एनालाइज करना है, इम्प्रूवमेंट पे बात करेंगे, अपनी वीकनेस लिखोगे ऑनेस्टली, तभी विदाउट गिल्ट अपनी वीकनेस बतानी है, तब हम उसके इम्प्रूवमेंट पे बात करेंगे। फुल गाइडेंस मिलेगी जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक एनालाइज वगैरह सब होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। डे 1, अब देखो टारगेट सीरीज़ तुम्हें किस तरीके से मिलने वाली है वो मैं समझा रही हूँ। जैसे कल से स्टार्ट होगी ये लास्ट 25 डेज सीरीज़। जैसे इंग्लिश में मैंने तुम्हें दे दिया वो कैब 250 इडियम्स टॉप, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। उसमें से तुम्हें 100 इडियम्स लर्न करने हैं। जिसको डायरेक्ट पीडीएफ से याद होता है, मैं खुद बोल रही हूँ भाई, वीडियो मत देखना, अपना टाइम जितना सेव हो सके करो। ठीक है, और किसी को ऐसा है कि भाई हमारे सामने कोई बोलता रहे तो हमें अच्छे से याद होता है,
तो वो भी 1x पे मत देखना, 1.5x पे देखना। ठीक है भाई, अब किसी का ऐसा है कि कभी इडियम्स पढ़े ही नहीं है, वो भले ही अच्छे से वीडियो को देखना, चाहे 2 बार देखनी पड़े। अब जिसको बिल्कुल ही नहीं नॉलेज है तो उसको तो देखनी पड़ेगी, देखो, क्योंकि मैंने ट्रिक्स और निमोनिक्स की हेल्प से करा रखे हैं सारे, तो आपकी बहुत हेल्प होगी यार, देख जाना उसको, ठीक है। तो ऐसे आपको वो कैब करनी है। फिर बोल रही हूँ जिनको पता है कि हाँ उनको अच्छे से वो इडियम्स आते हैं, बस रिवाइज करने हैं, मत देखो यार वीडियो, मैं खुद बोल रही हूँ, मेरी वीडियो मत देखना, डायरेक्ट पीडीएफ खोलो और रीड आउट करो। बिकॉज हमारा विजन क्लियर है, सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन लेना एनी हाउ, जहाँ टाइम बचे हम बचाएंगे, क्लियर। एक सेक्शनल मॉक देना है, सेक्शनल मॉक फुल मॉक कहाँ से देने हैं वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। बट इंग्लिश में इतना करना है, मेरी तरफ से इंग्लिश में पीवाईक्यू सीरीज रहेगी, ऑल्टरनेट डे पे रखेंगे, क्योंकि तुम्हें वो कैब भी लर्न करनी है, खुद का सेक्शनल मॉक भी देना है। एक दिन तुम सेक्शनल मॉक दोगे, एक दिन मेरे साथ बैठ के सीखोगे अप्रोचेस, ठीक है। सो पीवाईक्यू सीरीज ऑल्टरनेट डे पे रहेगी वो इंग्लिश की। अब हिंदी में बात करते हैं। हिंदी में वो कैब सबसे ज़्यादा आती है, और जितना पढ़ो उतना कम है। पर्यायवाची अनलिमिटेड है, कितने ही पढ़ लो। अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, कितना ही पढ़ लो। लेकिन मैंने आपके लिए 2019 से लेके 2025 में जो टॉप रिपीटेड थे सब सेग्रीगेट करके पीडीएफ्स रेडी की है हिंदी की, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जैसे जैसे डेली टारगेट स्टार्ट होगा ना, कि आज डे 1 है तो डे 1 की पीडीएफ्स मिल जाएगी सारे सब्जेक्ट्स की, कहाँ कहाँ से कौन सा मटेरियल पढ़ना है। बस तुम्हारा काम है डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना, दैट्स इट। समझ गए? इतना करना है तुम्हें बस। एग्ज़ाम तक 25 दिन एकदम फोकस के साथ लग जाना, क्लियर। अब मैथ्स के रिगार्डिंग काफ़ी सारे डाउट्स थे, क्या करें क्या ना करें। सबसे पहली चीज़, मैथ्स के लिए वीडियो, मतलब एक चीज़ बताओ, तुम कैसे इमेजिन कर रहे हो कि कोई सामने वाला टीचर मैथ्स सोल्व कर रहा है, उससे तुम्हें मैथ्स आ जाएगा? इज इट रियली पॉसिबल? भाई, जो सोल्व करता है उसको मैथ आता है। जब तक इस हाथ का यूज़ नहीं करोगे ना मैथ निकालने में, जब तक हाथ नहीं चलाओगे तब तक मैथ नहीं आने वाला। सो मैथ्स के लिए बस मैं इतना ही कहूँगी कि थोड़ा सा रट्टाबाजी से दूर हो और कंफर्ट जोन से बाहर आओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स क्या कर रहे हैं कि वीडियो देखे जा रहे हैं, रिवीजन के लिए भी, प्रैक्टिस के लिए भी, सब चीज़ों के लिए। आदित्य सर के, गगन सर के, ऐसे वीडियो चला के बैठ गए बस सामने, ठीक है, पेन कॉपी ले लिया और ऐसे ही बस लेके बैठे, उस पर कुछ कर नहीं रहे हैं, वेट कर रहे हैं टीचर ही करा दे। ये कौन सा तरीका है भाई? ऐसे मैथ्स आता है? खुद करना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन हाथ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। इजी हो, हार्ड हो, मीडियम हो, डजेंट मैटर, तुम्हें मैथ्स तब आएगा जब खुद से करोगे। अब एक सेक्शनल मॉक दोगे तुम, एक मॉक में कितने 40 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में। 40 क्वेश्चंस अपने हाथ से करोगे वो बेटर रहेगा, या कोई और करा रहा है उसको देख के तुम बस देखे ही जा रहे हो? ठीक है, शुरू में दिक्कत होगी, समझ नहीं आएगा कि ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, बट ट्राई करोगे ना तब चीज़ें आएगी, क्योंकि यही हाल तुम्हारे एग्जाम में होने वाला है, वहाँ भी यही कन्फ्यूज़न होगी। सो मैथ्स के लिए इतना ही बोलना था मुझे कि खुद से करो भाई, सेक्शनल मॉक दो, एंड एक चैप्टर डेली का उठाओ, ठीक है। कंसाइज नोट सबके पास होंगे, पूरा साल भर सिलेबस तो किया ही होगा, किसी से भी पढ़े हो, या फिर 60 डेज 60 मैराथन आदित्य सर की देख रहे हो, मैथ्स मानिया की पीडीएफ कर रहे हो, कुछ भी, मतलब एक दिन में एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे रिवाइज हो जाने चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारा मैथ्स का रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जीएस की। जीएस के भी मैंने खुद DSSB का मटेरियल सेग्रीगेट किया है और पीडीएफ्स रेडी कराई है, ठीक है। इसीलिए 1-2 दिन से बिजी चल रही थी, बिकॉज तुम्हारे लिए मटेरियल इकट्ठा करके बनाना था, सब सेग्रीगेट करना था, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे एंशियंट हिस्ट्री से। हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो सबसे पहले तुम्हें 3 टॉपिक्स पढ़ने, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक और मौर्यन पीरियड। पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगी रात को, ठीक है। 8 बजे के आसपास पीडीएफ्स मिल जाएगी तुम्हें। कल का ये टारगेट है, ठीक है। और रीजनिंग में कुछ मत करो, किसी की वीडियो मत देखना, बस एक सेक्शनल मॉक लगा लो, ठीक है। यानी कि एक दिन में रीजनिंग के 40 क्वेश्चन करने, दैट्स इट। अब एनालाइज अच्छे से करना है। ये जो सेक्शनल मॉक की पता है कितनी वैल्यू है? सबसे ज़्यादा मार्क्स बूस्ट करने का तरीका होता है सेक्शनल मॉक देना। फुल मॉक देते हो उसमें भी तुम इतना स्कोर नहीं बढ़ा सकते जितना सेक्शनल मॉक से सीख सकते हो, लेकिन
एक ही कंडीशन है कि एनालाइज़ अच्छे से करना आना चाहिए तुम्हें, ठीक है? एनालाइज़ अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छा कर जाओगे। 10 ही दिन में मतलब सारा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि एनालाइज़ करते हो तो तुम्हें तुम्हारे वीक पॉइंट पता चलते हैं। रीज़निंग में तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा मुझे तो ये टॉपिक आता ही नहीं है, मुझे तो सिलोक्स आता ही नहीं है, कहाँ से करूँ? तब मुझे बताना कि मैम इस टॉपिक में डाउट है, हम डेली कम्युनिटी टैब में डिस्कस करेंगे डाउट वगैरह सब कुछ। ओके? मैं तुम्हें सजेस्ट कर दूँगी कि इस जिससे जल्दी हो पाएगा वो सजेशन दूँगी कि इस टीचर से कर लो। क्लियर है? तो रीज़निंग में कोई वीडियो नहीं देखनी है, पहले मॉक देना है, मॉक से सीखना है, आंसर से सीखना है जो सॉल्यूशन हो रखा है, तब भी ना समझ में आए तो वीडियो देखना है बस। इस तरीके का हमारा रहेगा 25 दिन का वोकैब। तुम्हें इडियम्स दे दिए मैंने 250, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे, साइनो मिलेंगे, एंटो मिलेंगे, ऐसे ही। 3 दिन में हम एक चीज़ कर रहे होंगे यहाँ पे। सो ओवरऑल 12 दिन में तुम्हारी वोकैब इंग्लिश की बहुत अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगी। उसके बाद ग्रामर के लिए भी मैंने कुछ सोचा है। जो 120 रूल्स, 60 रूल्स ये किए होंगे ना तुमने, इसके बहुत ज़्यादा पेजेज़ हैं, रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। मतलब इनके लिए रिवीजन के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो यहाँ से भी बहुत अच्छे से मटेरियल इकट्ठा करके मैं तुम्हारे लिए कंसाइज़ बना रही हूँ। लाइक 9 से 10 पेज में सारे सम अप हो जाएँगे सारे रूल्स इंग्लिश के। क्योंकि ग्रामर की वीडियोज़ हमने वैसे भी कम ही की है। कम इन द सेंस ऑथेंटिक ऑथेंटिक तो कर लिए। जैसे हमने पीवाईक्यू सीरीज़ की, उसमें देखा प्रीपोज़िशन आ रहा है तो वो करा दिया। नाउन से क्वेश्चन आ रहा है वो करा दिया। एडजेक्टिव आ रहा है वो करा दिया। एडवर्ब आ रहे हैं, आर्टिकल आ रहे हैं, सब समझा दिया। जो मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर था वो तो कर लिया, बट कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। इसीलिए ग्रामर के सारे रूल्स मैं तुम्हें सेग्रीगेट करके पीडीएफ देने वाली हूँ। 12 दिन तक वोकैब पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये सब सीखो, और 13 डे से हम ग्रामर करेंगे। उसके बाद कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे 2-2 दिन में। पैराजम्बल्स वगैरह इनकी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है? अब अब बात करते तुम्हें क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू। देखो, सबसे पहली चीज़, पढ़ाई वढ़ाई तो तुम कर लोगे मुझे पता है। एग्ज़ाम पास है सब कर लेते हैं, बट हेल्थ जिसको तुम लोग नेग्लेक्ट करते हो, मैं उस पे बात करने वाली हूँ। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? एग्ज़ाम बहुत पास में है, बिल्कुल भी रिस्क मत लो, क्योंकि बीमार हो गए ना, कोई नहीं, मतलब ट्रस्ट नहीं करते यार कि आप किसी को भी बता के देख लेना, चाहेगा आपको कितना ही क्लोज वन क्यों ना हो, अगर तुमने बोल दिया एग्जाम टाइम पे कि फीवर हो गया था, कोई नहीं मानने वाला। यही सोचेंगे ना कि बहाने बना रहा है, बहाने बना रही है, ठीक है, इसके मतलब करना ही नहीं था, इसको इसकी तैयारी ही नहीं थी। सो बहुत ऐसे नेगेटिव कमेंट्स मिल सकते हैं। दैट्स वाई ये मत सोचना कि तुम बीमार हो गए तो तुम्हें सिंपैथी मिलने वाली है, या फिर इट्स ओके बेटा, कुछ नहीं होने वाला, सब ऐसे ही करते हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दो, अगर खाते हो तो, ठीक है? जंक फूड बिल्कुल बंद कर दो 1 महीने के लिए, कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़, पानी का बहुत ख़ास ध्यान रखो, एकदम हाइड्रेटेड रहो। एंड तीसरी चीज़, एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ को बहुत बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे। उनको लगता है कि बस ये पेपर है, 1 महीने बाद ये निकाल ले फिर एक्सरसाइज़ करेंगे। फिर उसके बाद पता चलता है कि 2 महीने बाद एक और एग्ज़ाम है मेरा, उसके बाद एक्सरसाइज़ करेंगे। ज़्यादा नहीं, 15 मिनट कर लो, ठीक है? इसका भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपके माइंड पे, कामनेस चाहिए ना, एंग्ज़ायटी तो होनी ही नहीं चाहिए, मेडिटेशन करो। इनमें कितना टाइम लगना है एक्सरसाइज़ वगैरह में? मुश्किल से हाफ एन आवर मेडिटेशन और एक्सरसाइज़, इतना ज़रूर करना हेल्थ के लिए। एंड एक और चीज़ मुझे आपसे बात करनी थी, डिसिप्लिन। एक्चुअली ना मैंने कमेंट सेक्शन चेक किया था, तब बच्चों की दिक्कत आ रही है कि मतलब सिटिंग नहीं बन पा रही, पढ़ नहीं पा रहे। एक तो हेल्थ इशू था, ठीक है, वो मैं बात कर चुकी हूँ उस पे। दूसरी चीज़, हम डिसिप्लिन पे बात करते हैं अब। देखो, अगर तुमसे सिटिंग नहीं हो रही ना कि भाई मतलब पढ़ना है, पढ़ना चाह रहा है, मन कर रहा है कि पढ़ूँ मैं, लेकिन कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पा रहे हो, बैठ नहीं पा रहे हो, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे पढ़ाई नहीं जा रहे कि यार पागल होने को हो रहे हैं। और मतलब किसी-किसी का दिमाग होता है ना ऐसे स्टक हो जाता है कि ओवरथिंकिंग हो रही है और दिमाग खराब हो रहा है, कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा, पढ़ रहा हूँ ऊपर-ऊपर से बट अंदर तक ही नहीं जा रहा। तो एक कॉपी या नोटबुक कुछ लगा लो, हल्की सी डायरी लगा लो। उसमें जैसे मान लो तुम 6 बजे उठे, ठीक है? और अब 6 से 7, 7 बजे उस कॉपी में लिखो तुमने 6 से 7 इस 1 घंटे में क्या किया है, ठीक है?
ऐसे ही 7 से 8 मोटा मोटा लिखो कि तुमने क्या किया, 8 से 9 तुमने क्या किया है। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारे अंदर अकाउंटेबिलिटी आएगी कि तेरे इतने बड़े ड्रीम्स है और तू ये कर रही है। फॉर एग्जाम्पल 9 से 10 तुम शॉर्ट्स देख के जा रहे हो, ठीक है। जब 1 घंटा तुम्हें हो जाएगा और लिखने की बारी आएगी ना नोटबुक में कि मैंने 1 घंटा क्या किया, शॉर्ट्स देखी, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि मतलब क्या ही फायदा है फिर इतने बड़े ड्रीम्स देखने का जब मैं ये कर रहा हूँ। तो समझ पा रहे हो डिसिप्लिन कैसे आता है। वहाँ फिर तुम्हारी ऑटोमेटिकली वहाँ से ये होगा कि नहीं यार करना है, ठीक है। गिल्ट फील तो होता ही है ना ऐसी चीज़ें लिखने में। और ये सब डिसिप्लिन जिसका, देखो मैं ये नहीं कह रही कि सभी ये करने लग जाओ, पढ़ोगे कब तुम लोग। जिसको पढ़ने में इशू हो रहा है, जिससे पढ़ाई वो चाह रहा है पढ़ना लेकिन नहीं पढ़ पा रहा, इसको पोमोडोरो टेक्निक भी बोलते हैं। आप लोग कम्युनिटी टैब में डेली कमेंट सेक्शन में अपना बता सकते हो कि तुमने हर 1 घंटे क्या किया। तुम्हें पता चलेगा कि मैं पब्लिक में अपलोड कर रहा हूँ तो गिल्ट फील आएगा ना। इम्प्रूवमेंट खुद पे काम करना शुरू करोगे ना कि मुझे अब इम्प्रूव करना है, मैंने पब्लिकली अपलोड किया है, ठीक है। ओके, ये तो हो गई बात। अब हम बात करते हैं मोस्ट रेलेवेंट मॉक टेस्ट की, कि बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि रेलेवेंट मॉक टेस्ट कौन सा है। देखो रेलेवेंट क्या होता है, क्योंकि कई कह रहे थे कि टेक्स्ट बुक का मॉक रेलेवेंट नहीं है। भाई टेक्स्ट बुक का मॉक रेलेवेंट, देखो तुम्हें किसी प्लेटफॉर्म का मॉक रेलेवेंट लगे ना लगे, लेकिन प्रीवियस ईयर को तो रेलेवेंट बोलोगे ना। प्रीवियस ईयर जब पेपर आ ही चुका है तो वो रेलेवेंट तो है ही, है ना। तो सबसे पहला काम क्या है, प्रीवियस ईयर के मॉक लगाना है, और ये ऑल्टरनेट डे पे देंगे, क्योंकि सेक्शनल से प्रैक्टिस करोगे तो स्कोर बूस्ट होगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर हमें ऑल्टरनेट डे पे देने हैं, एंड इसके बाद जो सेक्शनल है वो इधर से कर लेना टेक्स्ट बुक के। और अब बात करते हैं फुल टेस्ट की। अब कई कह रहे इरेलीवेंट है, ये है वो है, बट हमें हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है। दैट्स वाई इनको भी हम करेंगे, बट जैसे वीक में बस एक बार। ये 10 फुल टेस्ट है, इनको रेगुलर नहीं करेंगे, बस वीक में एक टेस्ट लगा लिया बहुत है, सो दैट आप हर सिचुएशन के लिए रेडी हो जाओ। दैट्स इट। ये 25 दिन तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। मैं सिर्फ रोड मैप दे सकती हूँ, पर चलना तुम्हें पड़ेगा, ठीक है। डेली टारगेट फॉलो करने, एकदम फ्री मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट लगाओ और रात को डन का मैसेज आना चाहिए। 2 कमेंट्स करने एक वीडियो पे, एक शॉर्ट्स पे। सबसे पहले उठते ही जब तुम डेली टारगेट फॉलो करना स्टार्ट करो तब लिखना प्रेजेंट मैम, एंड रात को जब वो सारा काम कंप्लीट हो जाए तो लिखना डन मैम। अगर कुछ रह जाए तो ये भी लिखना कि क्या रह गया, ठीक है। दैट्स इट। ओके देन लेट्स फिनिश दिस जर्नी टुगेदर सिलेक्शन तक।